हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7। और आज डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का। तो चलिए बिना समय की बर्बादी का हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। पहला प्रश्न है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन सबको चेंज करना है बच्चों कॉट ए के रूप में। साइन को चेंज करना है, सेक को चेंज करना है और टेन को चेंज करना है किसमें? कॉट में। तो सबसे पहले हम किसको चेंज करेंगे? साइन को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? साइन को अगर चेंज करने जाएंगे बच्चों तो दिमाग में आएगा कि साइन का कोई भी जो रिलेशन है वो कॉट से डायरेक्ट नहीं है। लेकिन इसी समय एक और भी चीज दिमाग में आएगा कि साइन का तो नहीं लेकिन कौशिक का कॉट से है। कौन सा फार्मूला है? तो कौशिक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये पढ़े हैं और हम जानते हैं कि साइन का रिलेशन किससे है? कौशिक से है। कौशिक से है। तो यहां से अगर आप कौशिक ए बराबर निकालेंगे बच्चों, कौशिक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और कौशिक ए बराबर निकालेंगे बच्चों तो अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो साइन ए को किस में लिख दिए? 1 बटा कौशिक ए में लिख दिए, और कौशिक को हम क्या लिख देंगे बच्चों? 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए चेंज हो गया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा है बच्चों सेक ए। तो सेक ए तो फिर से दिमाग में आएगा सेक का डायरेक्ट रिलेशन कॉट से नहीं है, लेकिन सेक का रिलेशन किससे है बच्चों? सेक का रिलेशन है किससे है? सेक का रिलेशन आपका किससे है बच्चों? सेक का रिलेशन है टेन से। किससे है? टेन से। किससे है? टेन से। सेक का रिलेशन है आपका टेन से। तो कौन सा रिलेशन है? तो जरा देख लें। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है बच्चों 1। तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और सेक ए बराबर हो जाएगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इस पूरे पे क्या चल जाएगा बच्चों? अंडर रूट। क्या चल जाएगा? अंडर रूट। तो ये हम लोग जान चुके हैं, नहीं जानते हैं। अब बात करें बच्चों अगर, तो ज़रा इसको चेंज करते हैं। क्या चेंज करें? 1 बटा इसको चेंज कर दे किस में? सबसे पहले 10 में चेंज कर देते हैं। सबसे पहले 10 में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, क्या देखिएगा? देखिए जो देखना है, यहाँ पे 1 प्लस 10 को लिख सकते हैं कोट में, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर। 10 का उल्टा क्या होता है? कोट। तो आप लिख सकते हैं इसको कोट के रूप में। चाहे तो आप इतना ही आंसर छोड़ दें, नहीं तो और थोड़ा सोल्व करेंगे तो हो सकता है एलसीएम आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। नीचे वाला को तो निकाल सकते हैं अंडर रूट से, तो ऊपर आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए। कॉट स्क्वायर ए का रूट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? कॉट ए। तो ये तो चेंज कर दिए। अब 10 को चेंज करने की बारी। किसकी बारी आई बच्चों? 10 की। तो 10 को तो बड़ा आसानी से चेंज कर सकते हैं। 10 को क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीके से आप कॉट में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो 10 का उल्टा ही क्या होता है? कॉट। तो 10 बराबर क्या हो गया? 1 बटा कॉट ए। बहुत ही आसान तरीके से आपने तीनों प्रश्न को क्या कर लिया? सोल्व कर लिया। नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना है सेक के रूप में, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक।
तो जो सेक के अलावा जो हैं उन सबको किस में लिखना है, सेक में लिखना है। यानी सबसे पहला साइन को अगर सेक में लिखने जाए बच्चों तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम जानेंगे कि साइन का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, सेक से नहीं है, नहीं ना है, लेकिन कॉस का है, और साइन का संबंध कॉस से है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये तो संबंध है। अब कॉस का रिलेशन सेक से है, तो 1 माइनस कॉस उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 बटा सेक स्क्वायर है। चाहे तो एलसीएम ले ले, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ आ जाएगा, अगर आप चाहें तो नीचे वाले सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट निकाल सकते हैं, तो सेक ए हो जाएगा, ऊपर वाला रह जाएगा ऐसे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक हो गया। साइन को सेक में लिख दिए, क्योंकि साइन का संबंध कॉस से था, कॉस का संबंध सेक से था। अब कॉस का संबंध डायरेक्ट सेक से है, डायरेक्ट इसका उल्टा 1 बटा सेक है, हो गया, काम खत्म। बढ़े आगे। तीसरा टेन, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए टेन का संबंध की बात करें तो अब जब चेक कीजिएगा कि टेन का संबंध सेक से होता है डायरेक्ट, कैसे होता है बच्चों, तो जरा देखिए कैसे होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, और टेन स्क्वायर ए बराबर होता है बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और टेन ए बराबर बच्चों होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही आपका आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लिखना हो किसको, टेन को सेक में, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर, काम खत्म। कौशिक को अगर सेक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कौशिक को अगर सेक में लिखेंगे बच्चों तो कौशिक का संबंध सेक से तो है नहीं है, लेकिन अभी पढ़े हैं कि साइन का संबंध कॉस से है, और कॉस का संबंध सेक से है, और कौशिक का संबंध साइन से है। यानी कहने का मतलब ये है कि कौशिक को साइन में बदलेंगे, साइन को कॉस में बदलेंगे, और कॉस को सेक में बदल देंगे, हो जाएगा सेक में, काम खत्म। तो बदल दिए कौशिक को साइन में। अब साइन को सेक में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। साइन किस में बदल गया, कॉस में, कॉस बदला साइन में, साइन बदला कॉस में। अब कॉस किसे बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ ले लेंगे आप एलसीएम, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। नहीं, और अगर कीजिएगा तो और नीचे कर ले, या इसको छोटा पहले कर ले। नहीं, भाई साहब, चलिए यहीं पे लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ऊपर में क्या हो जाएगा 1, नीचे में क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट सेक ए हो जाएगा। अब देखिए सेक को ऊपर लेके चले जाइए, तो सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। नहीं तो हमने इसको भी चेंज कर लिया। अब एक अंतिम बचा कॉट। कॉट को सेक में बदलना है तो कॉट को पहले टेन में बदलना पड़ेगा, और टेन का फार्मूला सेक में क्या होता है देख ले। टेन का फार्मूला सेक में होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, काम खत्म। नहीं,
तो 2 तक का प्रश्न कर लिए। अब 3 तक का प्रश्न करने के लिए थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, हालांकि और भी हम कल बेहतर ढंग से बताएंगे आपको, लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर्मूला। कल इस फॉर्मूले पे चर्चा करेंगे। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा होता है बच्चों टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कोसिक थीटा। और कोसिक 90 माइनस थीटा होता है बच्चों सेक थीटा। ठीक है, इसी तरह से चाहे तो आप एक और भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, हालांकि उसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं। साइन 90 प्लस थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा होता है बच्चों माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा होता है बच्चों माइनस टेन थीटा। ठीक है, फिर सेक 90 प्लस थीटा होता है बच्चों माइनस कॉसिक थीटा। और कॉसिक 90 प्लस थीटा होता है बच्चों सेक थीटा। तो इतने फार्मूले आप याद करेंगे बच्चों। उसके बाद हम इस फार्मूले पे चर्चा करेंगे कल, और इस फार्मूले को और भी बेहतर ढंग से बताएंगे, क्यों पॉजिटिव क्यों निगेटिव होता है, तो उन सब पे चर्चा करेंगे। ऐसे एक चीज़ और भी जान लें कि ये होता है आपका बाई एक्सिस, ये आपका होता है एक्स एक्सिस। हालांकि ये बताने लायक चीज़ तो है नहीं, लेकिन हम बता देते हैं। एक्स, ये देखिए ऊपर में बाई क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी इधर सारा वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इधर x का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। इधर x का वैल्यू निगेटिव होता है, ये सारा निगेटिव हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव x होता है, ये निगेटिव x होता है। सारे चीज़ पे हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तब तक अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।